इंडिपेंडेंट हिमाचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप हिमाचल के किस जिले से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासत और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मामले में अब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी का बयान आया है। पूर्व डीआईजी विनोद धवन ने शनिवार को एक फेसबुक पोस्ट में आईपीएस अधिकारी एसोसिएशन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं विवाद पर शिमला निवासी कैप्टन अतुल शर्मा ने एक शिकायत पत्र एमएचए को लिखा है। उन्होंने आईपीएस अधिकारी एसोसिएशन की ओर से 14 जनवरी को पारित प्रस्ताव का विरोध किया है। विनोद धवन ने पोस्ट में लिखा, मुझे लगा कि हिमाचल में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर अपने विचार रखना जरूरी है, जहां राज्य के 2 बड़े ऑल इंडिया सर्विस एसोसिएशन ने प्रेस रिलीज जारी करके एक मंत्री के विचारों की निंदा की, जिसमें हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के तहत बोलने की आज़ादी के तहत अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन उस बात पर रिएक्शन देश की पहली सर्विस के हिसाब से सही और उपयुक्त नहीं था। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। मां की सोने की बालियां चंडीगढ़ में बेचकर चिट्टा खरीद कर लाए युवक को उसके 2 दोस्तों के साथ पकड़ने के बाद अब पुलिस ने मुख्य सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया है। तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने मुख्य सप्लायर दीपक निवासी डड्डू माजरा सेक्टर 38 को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 14 ग्राम चिट्टे के साथ ही बेची गई सोने की बालियां भी बरामद कर ली हैं। पुलिस ने मंगलवार की देर रात हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के कंडा घाट में रजत शरकोट निवासी गांव गाहन ननखड़ी, अविनाश सूद निवासी नारकंडा और निखिल निवासी गांव भराड़ा ठियोग से 11 ग्राम चिट्टा बरामद किया था। तीनों को अदालत से रिमांड पर लेने के बाद उनसे पूछताछ की तो पता चला कि उन्होंने चिट्टा चंडीगढ़ से खरीदा था। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। राज्य में शुरू किए गए चिट्टा मुक्त अभियान के तहत मनाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पर्यटन नगरी मनाली के चचोगा झाड़ग एक घर में की छापामारी में दंपति से 303 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया है। इस साल की ये सबसे बड़ी खेप है। इसके अलावा पुलिस ने भुंतर पुलिस थाना के तहत गश्त के दौरान 61.44 ग्राम चिट्टा के साथ जीरकपुर पंजाब की व्यक्ति को गाड़ी के साथ दबोचा है। इसके कब्जे से 7,200 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों मामलों में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर की है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू मदन लाल कौशल ने इसकी पुष्टि की है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 1 सप्ताह तक बारिश बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। जनजातीय जिला लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में शुक्रवार रात को भी बर्फबारी हुई। वहीं शनिवार दोपहर बाद भी चोटियों में रुक रुक फाहें गिरते रहे। लाहौल के उदयपुर की मयाड़ घाटी के साथ दारचा से आगे शिंकुला दर्रा, बारालाचा दर्रा व रोहतांग में बर्फबारी हुई है। इसके कारण लाहौल से लेकर कुल्लू तक कड़ाके की ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं मौसम का एक और चौंकाने वाला पहलू सामने आया। पहाड़ों की रानी शिमला में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 32 वर्षों में जनवरी की सबसे गर्म रात रही। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सत्ता का नशा कांग्रेसियों के सिर चढ़कर बोल रहा है और प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। उन्होंने कानून गो और पटवारी पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने दोषियों को संरक्षण दिया तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। मंत्री और अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हैं, जबकि आम जनता और सरकारी कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर शनिवार को मनाली और लाहौल विधानसभा संयुक्त मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही। जयराम ने कहा कि सरकार का काम जनहित में निर्णय लेना होता है, लेकिन हिमाचल में स्थिति हास्यास्पद और चिंताजनक है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024 के लिए बहुतकनीकी प्रवेश परीक्षा पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट लीट का शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के साथ टकराव से बचने के लिए 4 महीने पहले ही तिथियां जारी कर दी हैं। शेड्यूल के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए पैट का आयोजन 17 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। तृतीय सेमेस्टर में सीधे प्रवेश के लिए लीट 24 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। पहाड़ों की रानी शिमला में इस सर्दी के सीजन में अभी तक बारिश व बर्फबारी नहीं होने से पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है। बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फ देखने की उम्मीद लेकर शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन मौसम के शुष्क बने रहने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल संचालकों और टैक्सी ऑपरेटरों का कहना है कि सर्दियों के सीजन में बर्फबारी शिमला की सबसे बड़ी पहचान है। बर्फ नहीं गिरने से होटल बुकिंग और स्थानीय कारोबार पर असर पड़ा है। इस वीकेंड पर शहर के होटल में 15 से 30% कमरे बुक हैं। सैलानियों का कहना है कि वे खास तौर पर बच्चों के साथ बर्फ देखने के लिए शिमला आए थे, लेकिन अभी तक शहर और आसपास की क्षेत्रों में बर्फ नहीं दिखी है। हालांकि मौसम साफ होने से कुछ पर्यटक शिमला की प्राकृतिक सुंदरता और ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं।
चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। प्रशासनिक अधिकारियों पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। मामले में सरकार के 4 मंत्रियों, एक विधायक, विपक्ष के नेता सहित एक पूर्व आईपीएस का बयान सामने आया है। अब सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने शनिवार को ऊना में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल में जब से कांग्रेस सरकार बनी है, जहां एक और आपदा हर साल कहर बरपा रही है, वहीं कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जहां राजनीतिज्ञ, कर्मचारियों, अधिकारियों में तालमेल बेहतर होना चाहिए, वहां तालमेल कम, तनाव ज्यादा दिखता है। कहा कि सरकार के कामकाज पर बड़े प्रश्न चिन्ह सरकार के मंत्री ही खड़ा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन शहर में शुक्रवार को एक निजी स्कूल बस चालक बस को सड़क किनारे खड़ी कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद बस में सवार बच्चे रोने लगे। बच्चों को पुलिस ने शांत किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नाहन में यातायात पुलिस प्रभारी विजय कुमार को किसी ने सूचना दी कि वाल्मीकि बस्ती की तरफ से हॉली हॉट स्कूल की बस का चालक बस को सही नहीं चला रहा है। सूचना मिलते ही बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई और यशवंत चौक के समीप बस को रुकने का इशारा किया। इस दौरान चालक ने बस को मौके पर न रोककर आगे भगा लिया। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के गोभरता से सरकाघाट आ रही हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बस हवाणी में अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 8 यात्री घायल हो गए। घायलों में चालक भी शामिल है। हादसा शनिवार सुबह 8:30 बजे पेश आया। शनिवार को सरकाघाट डिपो की बस गोभरता से सरकाघाट जा रही थी कि अचानक हवाणी के पास अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। हादसे में चालक, परिचालक सहित 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल सरकाघाट में उपचार के लिए ले जाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के लिए बस चालक दिनेश कुमार को बिलासपुर स्थित एम्स तथा महिला कौशल्या देवी को नेर चौक के लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। तो दोस्तों, यही थी आज की अपडेट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंडिपेंडेंट हिमाचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंडिपेंडेंट हिमाचल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप हिमाचल के किस जिले से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की खबर। प्रशासनिक अधिकारियों पर